गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। सीटिंग अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड द पजल आल्सो। दूसरी भाषा में इसको पजल भी कहते हैं। तो देखो, पजल का ना जो पार्ट है स्टूडेंट्स, पजल जो है आप सबको पता है, पहेली की बात हो रही है। सो पहेली का मतलब है कि पहेली को सॉल्व करने के ना कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कुछ नियम कानून होते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि पजल जो है दो तरह का। पहला डायरेक्ट पजल विच इज डिवाइडेड इन सम स्पेसिफिक डेटा, मतलब कुछ फैमिली होंगी और वो घूमने जा रहे हों, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कार हों, है ना, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हों। ये एक पहला पजल है। दूसरा जो पजल का टाइप होता है वो होती है सिटिंग अरेंजमेंट। और सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे पजल कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, उसके अंदर भी सब पार्ट्स हैं, मतलब स्पेशल के बाद भी उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पजल के बाद दूसरा पार्ट क्या है, सेटिंग अरेंजमेंट। तो दोनों ओवरऑल क्या होते हैं, एक तरह से कहा जाए तो पजल ही है। ठीक है, आज हम केवल बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट पे। तो सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है? देखो, सिटिंग अरेंजमेंट मतलब ना कि लोगों को बिठाना। जैसे 10-15 लोग आए आपके घर में, तो उसको अरेंज करते हैं ना बिठाने के तरीके में, तो एक सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट बेसिकली 3 प्रकार की होती है। पहला लीनियर अरेंजमेंट, दूसरा सर्कल में बिठा लो उनको, और तीसरा स्क्वायर टेबल में बिठा लो, है ना, और चौथा मिसलिनियस, आप चाहो जैसा बिठा लो उनको, है ना। दिस इज द आई एम गोइंग टू टीच यू पजल सिटिंग अरेंजमेंट। फर्स्ट लीनियर, देन सर्कुलर, देन स्क्वायर टेबल। ओके, समझ में आया? चलो शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन ही, अब मैं आपसे पूछूं कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, बेसिक पे आ जाते हैं, जो हमारा बेसिक है। ठीक है, चलो मैं आपको बताऊं कि सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहला स्टेप है जो सबसे खतरनाक है रीजनिंग में, वो क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है। मतलब आईबीपीएस की जो परीक्षाएं हैं ना, आईबीपीएस की, आइदर पीओ कह लो या एसओ कह लो, इन दो परीक्षाओं में ना सबसे खतरनाक क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। पजल मतलब जिसमें कहानियां होती हैं वो वाली। तो सिटिंग अरेंजमेंट की हम बात करेंगे लीनियर से लेकर के, तो मैं बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन हियर। अब सिटिंग अरेंजमेंट की मैं बात करूँ ना, अब देखो लाइन सिंगुलर, सिंगुलर टाइप। तो एक ना मैं आपको एक जबरदस्ती मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि सिंगल लाइन में किसी को अरेंज करना हो तो कैसे अरेंज करेंगे। लीनियर अरेंजमेंट विद द वन लाइन, मतलब एक लाइन में किसी को अरेंज करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं सीधा सीधा कहूँ, यहाँ पे कोई बैठा है, ठीक है, और आपको पता है कि इसका इधर जो होगा लेफ्ट हैंड साइड होगा, यस आर नो, और दिस साइड जो होगी वो हमेशा राइट हैंड साइड होगी। यस, सेम। अब देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत हुई और यहाँ से राइट हैंड साइड की शुरुआत होती है। ठीक है, और ये जो एरो बना है ना, इसका मतलब फेस है, यहाँ पे लोग बैठे हैं। ठीक है, ये लोग बैठे हैं तो सिंगल अरेंजमेंट है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट हमारा जो फेस है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। हर किसी का बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन के मामले में हम नॉर्थ में देखेंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला गया तो नॉर्थ की तरफ हम फेस कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ होगी, है ना, और राइट हैंड साइड इस दिशा में होगी। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट राइट का है। अच्छा, मान लो क्वेश्चन में स्पेशल कह दिया कि नहीं, अब हम नॉर्थ नहीं देखेंगे, हम साउथ की तरफ देखेंगे, ऐसे देखेंगे, तो अब हमारे यहाँ चेंज हो जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। मतलब राइट हैंड साइड इस तरफ है और लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ है। गेटिंग ना स्टार? अब इसमें कोई दिक्कत है? देखो हमारा फेस नीचे की तरफ है ना, साउथ की तरफ हम देख रहे हैं। साउथ की तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट राइट में मैंने आपको कंफ्यूजन बता ही दिया क्या होता है इसमें, है ना। ये हमारा लेफ्ट राइट है, नहीं प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा मैंने, लीनियर अरेंजमेंट में सिंगल वेरिएबल चल रहा है, मतलब एक लाइन पे हम दौड़ रहे हैं। सिंगल वेरिएबल नहीं, सिंगल लाइन बेस्ड क्वेश्चन आर देयर, सिंगल बेस्ड लाइन क्वेश्चन। ओके, तो लेट्स बिगिन। अब इसके बेसिस पे ना क्या करना है, आपको क्वेश्चन करना है। तो सीधा सीधा मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, खुद से ट्राई करो। ये देखो पहला क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, मुझे लग रहा है बिल्कुल पीपीटी दिख रही है आपको साफ सुथरी। ओके, 5 girls are sitting on a bench to be a photograph. सीमा इज लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। ठीक है, ये लाइन्स है। अच्छा, इसके साथ ना कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहला रूल, जब कभी क्वेश्चन में एंड कीवर्ड आ जाए, एंड कीवर्ड, एंड कीवर्ड इज ऑलवेज फॉर द फर्स्ट पर्सन, मतलब पहले वाले इंसान की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। व्हेनेवर इन क्वेश्चन हु कीवर्ड आ जाए,
हु आ जाए मीन्स सेकेंड पर्सन की बात होगी। किसकी बात होगी? सेकेंड पर्सन की। ये हमारी लाइन है, समझ रहे हो? तो एंड मतलब अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या। सीमा आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी अ फोटोग्राफ, ठीक है। सीमा इज लेफ्ट ऑफ रानी एंड का मतलब, अब देखो सीमा ना फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है, मैं दूसरा पेंसिल यूज कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा है ये, ठीक है। सीमा क्या है यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन है। और दूसरे नंबर पे पर्सन कौन है? रानी है। देखो फर्स्ट पर्सन मतलब एंड जो कीवर्ड है ना यहाँ पे एंड वाला, ये केवल सीमा की बात कर रहा है, फर्स्ट पर्सन की, ठीक है। राइट अप बिंदु, क्लियर है ना क्या मतलब है? एंड का मतलब फर्स्ट पर्सन, हु का मतलब सेकेंड पर्सन की, मतलब ये देखो सेकेंड पर्सन हमने दिखा रखा आपको। चलो मैं आप सॉल्व करूं तो मैं इसको हटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा कॉपी पे। चलो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, एंड भी लिख रखा होगा आपने। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि स्पेस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी चाहिए, ठीक है। देखो नाउ द क्वेश्चन इज, आई एम टेकिंग द पेंसिल, फोटोग्राफ। नाउ सीमा इज 5 गर्ल्स आर देयर डियर, so 5 स्पेस बना लो ऐसे। अच्छा कुछ कहा नहीं गया इसलिए हम बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में लेफ्ट मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे, ऐसे 5 लोग हैं, ठीक है। 4 एंड दिस इज द 5 पर्सन, ओके ना, 5 पर्सन आते हैं। सीमा इज लेफ्ट ऑफ रानी, जो सीमा है ना वो रानी के लेफ्ट में है, मतलब रानी यहाँ बैठेगी, है ना, रानी के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे, ठीक है। एंड राइट ऑफ बिंदु, मतलब सीमा जो है बिंदु के राइट हैंड साइड में भी है, देखो राइट हैंड साइड, आप देख पा रहे हो एरो, ठीक है ना। इस साइड का मतलब है अगर ये यहाँ पे सीमा है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड इधर होगा और राइट हैंड साइड इधर होगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज मैरी इज राइट ऑफ रानी, मैरी जो है रानी के राइट हैंड साइड में है, तो MARRY, ताकि कंफ्यूजन ना हो नाम में, ठीक है। रीता इज बिटवीन द रानी एंड मैरी, तो रीता जो है रानी और मैरी के बीच में, मतलब ये इस जगह पे कौन है? रीता है। इस जगह पे कौन है? रीता, ठीक है ना, ये रीता। मैं उसको सीधे सीधे अरेंज कर देता हूँ सीधा, ठीक है। कैसे? मैं यहाँ रख देता हूँ, सबसे पहले बिंदु आएंगे, फिर सीमा, फिर रानी, फिर रीता, है ना, इसके बाद मैरी आ जाएंगी, ठीक है। तो BSR रीता और मैरी, ये हमारी मैरी है, ठीक है। MARR, मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है। ये लो मैरी, ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो इनको ना आप अरेंज करना, हु इज राइट, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ रीता, रीता के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? अब बताओ, क्वेश्चन देख लो, खुद से आंसर बता सकते हो अब तो, ठीक है। रीता के इमीडिएट राइट में कौन है? इमीडिएट राइट मतलब अगर रीता का फेस ऐसे बनाओगे नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इस टाइप लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड राइट हैंड साइड आएगा, आएगा ना। तो रीता के इमीडिएट राइट में कौन है? मैरी है, सी ऑप्शन, ठीक है। आप ये अरेंजमेंट को ना कॉपी कर लो क्योंकि अब इसके बेस पे आगे पजल्स होंगे, ठीक है, पजल वाले क्वेश्चन, जैसे BSRRM है, तब ये अरेंजमेंट जो पीछे वाला था ना यहाँ भी बना लेंगे, BSRRM, ये वाला जो आर है वो रीता के लिए है, ठीक है, और ये वाला जो आर है वो रानी के लिए है, ठीक है। ये लाइन है, ये दूसरा पेंसिल ले लेते हैं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो अब इसमें कहा चला हु इज द मिडिल ऑफ द फोटोग्राफ, अब इन फोटोग्राफ में मिडिल में कौन है? तो आपको दिख रहा है ना, ये देखो बिंदु जी हैं, और ये कौन है? सीमा है, ये रानी है और ये मैरी है। मुझे बताओ बीच में कौन है? रानी है, यस और नो? तो रानी इज द मिडिल ऑफ लाइन। हु इज सेकंड फ्रॉम राइट हियर, सेकंड में कौन है? यहाँ पे सबसे पहले कौन था? सीमा, बिंदु, रानी, रीता, मैरी, दिस इज द लाइन हियर, ओके। हु इज सेकंड फ्रॉम द राइट, राइट से कौन है? सेकंड फ्रॉम राइट, तो रीता इज देयर, यस और नो? दिस इज द मैरी लाइन, ओके, दिस इज द रीता लाइन and this one is the Rani line, yes or no? This is the Seema and this one is the Bindu, okay. So who is the second right from here?
Right hand side means this is the right and this will be the left hand side. Okay, so Rita is there. Now, who is the second from the left of the photograph? Second from the left, Seema is there. So now for this answer, Seema will be there. Guys, we discussed the single line question. आपने देखा ना, पहला वाला देखा हमने. नाउ आई एम मूविंग विद द डबल लाइन. अगर दो लाइन एक साथ हो जाए, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड या नॉर्थ कह लो साउथ कह लो, सो डबल रो अरेंजमेंट आर देयर. डबल रो मतलब आप ये देख रहे हो ना, सबसे पहला जो यहाँ फेस है वो साउथ की तरफ देख रहे हैं, मतलब बॉटम साइड, और जो बॉटम साइड में है वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं. आप देख रहे हो ना बॉटम साइड में यहाँ पे. ठीक है, आप समझना लेफ्ट राइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. मान लो मैं इधर से हूँ तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड इस साइड हो जाएगा. ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और इस तरफ हमारा राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारा जो फेस है इस समय ना वो कहाँ पे है, साउथ की तरफ है. आपको डायरेक्शन पता ही है, ये डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन हमारे पास है. ठीक है, तो ये देखो राइट हैंड साइड हमारा है. ठीक है ना, ये और ये लेफ्ट हैंड साइड, तो हम बॉटम देख रहे हैं. अब ये नॉर्थ में अगर देखें तो हमारा राइट हैंड साइड इस तरफ हो जाएगा, है ना, और लेफ्ट हैंड साइड इधर. मतलब मैं फेस मेरा कहाँ पे है, ऊपर की तरफ, और इधर फेस मेरा कहाँ पे है, नीचे की तरफ. तो ये डबल लाइन चल रही है. ठीक है, सीधा क्वेश्चन से समझ में आएगा ज्यादा. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम चैलेंजिंग यू डियर, यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप चाहो तो ट्राई कर लो और अरेंज करके मुझे बताओ इसका आंसर. ट्राई कर लो चाहो तो. 1 मिनट का समय आपका चल रहा है, शायद आप कर पाओ. अच्छा, ये विजिबल नहीं है ना. ठीक है, करो. देखो, ए बी सी डी ई आर 5 men sitting in a line facing to the south. मतलब एक मैन का ग्रुप है जो साउथ में देखना है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइव, दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन. जैसे ही साउथ देखोगे डियर, इस साइड हमेशा राइट हैंड साइड और इस साइड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड. ये सर नो. और दूसरा ग्रुप है लेडीज का, where the parallel facing to the north. Ladies, first is 1, second, third, 4 and 5, and they are facing to the north. ठीक है, अब जो नॉर्थ देखेगा उसका लेफ्ट हैंड साइड इधर होगा और राइट हैंड साइड इधर होगा. एम राइट और नॉट? द पीपल हु लुकिंग टुवर्ड साउथ डायरेक्शन, जो लोग साउथ में देख रहे हैं उनका नाम भी है, क्या नाम है इनका, ABCD. मतलब ये जो सीरीज है वो ABCD एंड ई. ठीक है, और जो लोग साउथ में देख रहे, नॉर्थ में देख रहे हैं वो हैं MNOPQ. ये है हमारे पास. ठीक है ना, ये हमारा लाइन है. अब देखो ध्यान से, ये हमारा पूरा का पूरा क्या था डियर, इंफॉर्मेशन था. दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे अब यहाँ से कंडीशन शुरू होती है बी. ठीक है, बी इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी. बी जो है तुरंत लेफ्ट है डी के. अच्छा, आप चाहो ना, अगर आपको हीरोगिरी दिखना है तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आपसे नहीं होगा. ठीक है, ये है क्वेश्चन. ठीक है, बी हु जस्ट लेफ्ट ऑफ डी. अगर मान लो मैं, अच्छा नॉर्मली अगर कोई भी इंसान होगा तो सबसे पहले शुरू कहाँ से करेगा, ये से करेगा. मतलब बी जो है ना जस्ट लेफ्ट है, जस्ट लेफ्ट है किसके, डी के. मतलब मान लो, मान लेते, देखो गलतियां कहाँ से होगी. मान लो यहाँ पे हमारा डी है और ये हमारा बी है, समझ रहे हो ना. मान लिया हमने उल्टा. अच्छा, एक और लाइन बना लेते हैं इसके लिए. मान लो ये हमारा 1 2 3 4 और 5 है, और ये भी यहाँ पे 5 बने, 1 2 3 4. दूसरे लाइन में हम कह सकते हैं बी यहाँ नहीं रखेंगे सर. मान लो हमारे दिमाग में ऐसा नहीं चल रहा सर, हम ना डी को यहाँ रख लेंगे उल्टा करके और बी को यहाँ रख लेंगे. ठीक है, ये हमने कर लिया. ठीक है, बी हु जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी इज अपोजिट टू द क्यू. बी जो है क्यू के अपोजिट है, तो क्यू हमने यहाँ बैठा दिया और बी के अपोजिट में क्यू यहाँ आ गया.
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पहला लाइन हो गया। सी एंड एन डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, सी और एन जो है एक दूसरे के डायगनली अपोजिट। डायगनल मतलब समझते हो आप सब लोग, डायगनल का मतलब है ये वाला कॉर्नर, कॉर्नर कॉर्नर, समझ रहे हो ना, कॉर्नर मतलब ये वाला कॉर्नर पे और ये वाले कॉर्नर पे या तो अपोजिट होंगे, या तो ये वाला और या तो ये वाला अपोजिट होगा। देखो नॉर्मल ह्यूमन जो नेचर हमारा है उसी के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। हम कह देंगे सर मान लो सी यहाँ पे हमारा होगा तो एन को यहाँ बैठा लेंगे, मान लिया हमने। सेम सर सी यहाँ पे है तो एन को हमने यहाँ बैठा लिया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। दूसरा, ई इज अपोजिट टू द ओ। अब मुझे बताओ ई जो है ओ के अपोजिट है। अब मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया था, हु जो है ना सेकंड के लिए आता है, मतलब ओ के लिए। ई इज अपोजिट टू द ओ, मतलब ई जो है वो अब ओ के अपोजिट में होगा, ठीक है। दूसरा, इट जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ एम, मतलब एम के तुरंत राइट में भी आना, मतलब एम यहाँ बैठेगा क्योंकि एम एन ओ पी क्यू की जो सीरीज है ना वो ऊपर देख रही है, ऐसे ही बैठेगा ना। अगर एम यहाँ बैठेगा डियर तो राइट हैंड साइड इधर ही तो होगी ना, ठीक है। मतलब ओ एम ओ बिठाना है, एम ओ कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहे हो ना। ये जो पहला डायग्राम यहाँ चल रहा है, अगर मैं एम ओ को यहाँ रखूंगा तो ये तो आएगा नहीं ना, नहीं आ रहा, मतलब ये सब डायग्राम हमने बिल्कुल गलत बना रखा है, समझ रहे हो ना। मतलब ये डायग्राम तो बिल्कुल नहीं चलेगी। इसमें देखते हैं, एम ओ होना चाहिए, एम ओ के लिए जगह है नीचे, हाँ है, यहाँ पे एम हो जाएगा और यहाँ पे एम हो सकता है। क्यों? क्योंकि ओ के अपोजिट में ई को आना है तो ई यहाँ आ सकता है, समझ रहे हो ना, ये वाली लाइन पे। अगर आप एम और ओ को यहाँ रखोगे तो ये नहीं आएगा, समझ रहे हो ना, ये वाला लाइन सही चल रहा है। नेक्स्ट चीज ये हो गया, P who is just left of Q, P जो है तुरंत, P who just left of Q, Q के तुरंत लेफ्ट में है। अच्छा ये देखो P ना Q के लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड साइड सही है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। जस्ट लेफ्ट ऑफ Q इज अपोजिट टू D, इज अपोजिट मतलब P जो है अपोजिट है D के, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। M इज एट वन एंड ऑफ लाइन, M को एक एंड पे बिठाना है, ये भी सही चल रहा है, एंड पे हो गया। तो मुझे बताओ, देखो एम ओ पी क्यू एन, सॉरी एम ओ पी क्यू एन यहाँ वाला हो गया, इसमें एक छूटा हुआ है कौन, देखो सी आ गया, डी आ गया, बी आ गया, अब हमारे पास क्या है, एन भी हो गया। अब कौन छूटा हमारे पास जी, मुझे बताओ, सी डी बी, अच्छा ई भी तो है यहाँ पे, ई भी तो बैठा है ना, ये वाला ई, ई भी है, तो हमारा ए बच गया, तो ए आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं। अरेंजमेंट क्या हो जाएगी हमारी, सी ई डी बी ए एम ओ पी क्यू एन, ठीक है। तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ मिटा करके, ये हमारा अरेंजमेंट है इस क्वेश्चन का, आप समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा साफ सुथरा होना चाहिए, अब यहाँ से स्क्रीन को थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान से दिखे, ठीक है। चलो ये हमारी अरेंजमेंट है, ये देखो, ये लाइन को ध्यान से देख लो, उतार लो कॉपी पे, ठीक है। मेन लाइन कौन सी है हमारी, N opposite to A, B opposite to Q, D opposite to P, E opposite to O, C opposite to M. This is the question answer. Getting? So C E C E D B A and M O P Q and N. तो मैं भी इसको लिख लेता हूँ कॉपी पे, है ना, काम आएगा। C E D B A M O P Q N, ये हमारा अरेंजमेंट है ताकि अगले क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, बार बार पीछे ना करना पड़े मुझे। चलो देखो, हु इज द सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, थर्ड टू द राइट ऑफ ओ कौन है डियर, ये ओ है। अगर ओ के बारे में बात करें, थर्ड टू द राइट ऑफ ओ जाना है, अगर ये हमारा ओ है तो इसके थर्ड राइट में कौन बैठा है, देखो पहला दूसरा तीसरा, एन आ जाएगा, तो एन इज द आंसर। आई थिंक एन इज विजिबल, या एन, ठीक है। दूसरा, मैं फिर से वो अरेंजमेंट लिख देता हूँ, मैंने कॉपी पे लिख रखा है। तो पहला कोडिंग जो अरेंजमेंट था वो था सी, सॉरी सी ई डी बी ए, और दूसरा था एम ओ पी क्यू एन, दिस इज द अरेंजमेंट,
ओके। अब इस अरेंजमेंट में ना, इस अरेंजमेंट में जो अरेंजमेंट हमने किया है बैठ करके, उसमें अब देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ बी शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ ई, मतलब बी को ना प्लेस ऑफ ई पे रखना है, मतलब समझ रहे हो ना, सी अपने जगह पे रहेगा ऐसे, और ये स्पेस है ना ई का, वो हटा दो, डी हो गया, और बी के भी स्पेस को हटा दो, और ए हो गया, समझ रहे हो। बी शिफ्ट प्लेस ऑफ ई, मतलब अब पेंसिल बदल लेते हैं बीच बीच में ताकि आपको दिखता भी रहेगा। बी शिफ्ट प्लेस ऑफ ई, मतलब अब यहाँ पे बी आ जाएगा और इस वाले प्लेस पे ई आ जाएगा, ठीक है ना। एंड ई प्लेस, ई शिफ्ट बी प्लेस, बी शिफ्ट प्लेस ऑफ ई, अच्छा ई पे आ गया दूसरा, इसको इरेज करना है, ये नहीं कहा जा रहा है। दूसरा लाइन है डियर, देखो पेंसिल ले लेते हैं, एंड ई शिफ्ट प्लेस ऑफ क्यू, क्यू मतलब नीचे। अब एक और लाइन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कौन है, एम है, यहाँ पे ओ है, और यहाँ पे पी है, क्यू हटा देना है, एंड एन है। एंड ई शिफ्ट प्लेस ऑफ क्यू, मतलब ई जो है अब क्यू वाली जगह पे आ गई, ठीक है ना, ये वाली जगह देख रहे हो ना, क्यू वाली जगह पे, ठीक है। एंड क्यू शिफ्ट प्लेस ऑफ बी, क्यू को कहाँ रखना है, जहां बी था, मतलब देखो ये बी है ना, तो यहाँ पे अब क्यू आ जाएगा, ठीक है ना, क्यू, क्यू शिफ्ट प्लेस ऑफ बी, देन हु विल बी द सेकंड, अच्छा ये स्पेस ओ वाला था, ओ को ओ रहने दो, ओ, देन हु विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन अपोजिट टू द ओ, ओ के अपोजिट में कौन बैठा है मुझे बताइए, मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा इसको, हाँ ठीक है। मुझे बताओ बी शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ ई, आ गया, ई शिफ्ट द प्लेस ऑफ क्यू, ई को कहाँ रख दिया, क्यू की जगह पे, ठीक है। एंड क्यू शिफ्ट प्लेस ऑफ बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डियर, हु विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन अपोजिट टू द ओ, ओ के अपोजिट में कौन है, बी है, और हु इज द सेकंड, देन हु विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट। अब इस ओ के अपोजिट में कौन बैठा है, बी, और बी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है बताओ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर बी यहाँ पे आ गया, अच्छा ये कलर नहीं दिख रहा है नॉट विजिबल, अब पेन नहीं चल रहा है इस पे, ये बी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, क्यू, आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। यस और नो, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अरेंजमेंट था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है। चलो दूसरा करो, मैं फिर से इसका आंसर लिख देता हूँ, मैंने कॉपी किया है, ये है सी, देन ई, देन डी, देन बी, देन ए, देन एम, देन ओ, देन पी, देन क्यू, देन एन, ये अरेंजमेंट हमने किया था बैठ करके, ठीक है, ये अरेंजमेंट है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डायगोनली अपोजिट, डायगोनल का मतलब मैंने आपको समझाया था, डायगोनल मतलब कॉर्नर वाली बात है, ये वाली। तो अब देखो कॉर्नर में कौन कौन आएगा, एक तो ए एम आएगा और दूसरा सी एन आ जाएगा, ठीक है, या तो ए एम आंसर होगा या तो सी एन होगा। तो अब देखो इसमें से कौन सा आंसर है, ए एम है, तो ए एम इज द राइट आंसर, ये सर दो, ओके। दूसरा खुद से करो, चलो ट्राई करो अरेंजमेंट, लिख देता हूँ, आप मुझे आंसर बताओ कमेंट करके, हीरो बनने से थोड़े हो जाएगा कि आप सीख जाओगे, ठीक है। देखो चलो, ये देखो अब अरेंजमेंट है हमारे पास, सी, ई, डी, बी, ए, एम, ओ, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ऑल विल ट्राई माय डियर, सब लोग ट्राई करो, सी, नो, एम, एम, ओ, पी, क्यू, एन, दिस इज द अरेंजमेंट। On the base of this arrangement, something is asking. So please give the answer. All will try. On the base of this arrangement, M. If O and P and O and P, A and E and B and Q interchange their position, ठीक है, तो नया वाला पोजीशन बनाएंगे, चलो नया पोजीशन बनाते हैं, O and P, A and E, B and Q। अब देखो इन जहां जहां ये है ना, इसको लिख लेते हैं पहले, स्पेस कितने, 1 2 3 4 5, सेम 1 2 3 4 5, 5, ठीक है।
OP, so O and P interchange, मतलब I'm writing the interchanging position via different pencil color. O and P मतलब यहाँ पे P आ जाएगा और यहाँ पे O आ जाएगा, आप देख रहे हो ना। M का नाम तो नहीं था, तो M पे M रहने दो, ठीक है। दूसरा A एंड E मतलब C के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो C यहाँ रह जाएगा एंड A यहाँ आ जाएगा और E यहाँ आ जाएगी। BQ, so B के साथ Q भी है, तो B मतलब Q ऊपर आ जाएगा और B यहाँ आ जाएगा, N यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बीच में क्या था D, तो ये देखो अरेंजमेंट है न्यू वाला, ये हमारा ओल्ड है स्टार वाला और ये हमारा नया वाला अरेंजमेंट है, ठीक है। अब देखो their position, then who will be the second person to the right of the person who is opposite to the person second to the right of P. Then who will be the second person to the right of the person who is opposite person second of right of P. देखो who is opposite to the person second to the right of P, मुझे बताओ क्या पूछा जा रहा है। second person to the right of the person who is opposite to the person second to the right of P. second to the right of P में कौन बैठा है मुझे बताओ। second, who is the person second to the right of P. second to the right of person who dear B and opposite Q. Who is opposite here? Q. Getting my point? Who is opposite, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो P के दूसरे राइट के अपोजिट में बैठा है, तो देखो दूसरे राइट में बैठा लिया हमने पहले, फिर Q तक पहुंच गया ना डियर। अब इस Q के बाद भी आगे आना है। Who will be the second person right of the person. अब इस Q के सेकंड राइट में कौन आएगा, इस Q के सेकंड राइट में, आप समझ रहे हो ना कैसे करना है क्वेश्चन को। थोड़ा सा घुमाव फिरा चलता है क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर चल रही है ना। देखो P आ गया यहाँ पे, ये Q आ गया, ये B आ गया Q। अब इसके सेकंड राइट में जाना है, तो सेकंड राइट में कौन आएगा, मतलब अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो राइट हैंड साइड, जाहिर सी बात है किधर जाएगा राइट हैंड साइड आपका। अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो राइट हैंड साइड इधर आएगा ना मेरा, राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये A आ जाएगा फिर यहाँ पे हमारे, A इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी ऑप्शन। गेटिंग, यस और नो, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। चलो दूसरा देखो, ये वही क्वेश्चन है। द ओरिजिनल अरेंजमेंट हु इज सिटिंग जस्ट अपोजिट ऑफ एन, तो मैं आपको वो आंसर दिखा दे रहा हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ। सी डी डी बी ए एम ओ पी क्यू एन, ये हमारा आंसर था, ठीक है, अरेंजमेंट के बाद का। अब इसमें पूछा जा रहा है ना कि हु इज अपोजिट टू द एन, एन के अपोजिट में कौन बैठा है, तो ए बैठा है सर, ये सर नो सिंपल आंसर। हु इज अपोजिट टू द एन डियर, एन के अपोजिट में ए बैठा है, ठीक है। देखो हमने दो चीजें बात की, हमने सबसे पहले किस चीज की बात की, सिंगल अरेंजमेंट में अगर एक लाइन में हो, और लाइन में बाय डिफॉल्ट वी आर लुकिंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, हमने आपको बताया बाय डिफॉल्ट हम किधर देखते हैं, नॉर्थ में देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या था, अच्छा ये सिंगल लाइन के लिए था, मान लो हमने नॉर्थ में देखा। दूसरा हो सकता है कि मैं साउथ में देखूं, नॉर्थ में नहीं देखूंगा, तो मैंने आपको लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन समझाया था। इस तरफ से ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, और ऊपर देखने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। दूसरा था डबल लाइनियर सर, कुछ लोग साउथ में देखेंगे, कुछ लोग नॉर्थ में देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। अब बात आती है सर्कुलर अरेंजमेंट की, ठीक है, थर्ड नंबर सर्कुलर अरेंजमेंट। तो सर्कुलर अरेंजमेंट इज द पार्ट ऑफ प्लेसमेंट, सब प्लेसमेंट के लिए पार्ट है और कंपनी के लिए भी पार्ट है, और साथ में बैंकिंग एग्जाम, ओके, सभी के लिए जरूरत है, ठीक है। अब समझो मैं आपको सर्कुलर की बात करूँ तो सर्कल में बैठने के लिए देखो दो केस है। पहला तो कुछ लोग सेंटर में देख रहे हैं, जो कि ये पहला केस है। दूसरा, जो कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, जितने लोग बाहर देखने वाले लोग हैं उसका क्या कंडीशन होगा, तो ध्यान से चलो बातें करते हैं एक एक पे। अगर कुछ लोग अगर अंदर की तरफ देखेंगे, सेंटर की तरफ, तो क्या होगा, लेफ्ट राइट में क्या कंफ्यूजन। तो देखो बाय डिफॉल्ट ना ऐसे डायग्राम बना लो आप कॉपी पे, कैसे, मैं यहाँ पे मेरा फेस है ना, अगर मेरा ऐसा फेस है और मैं अंदर की तरफ देखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसे होगा, ये सार दो, पेंसिल बदल लेते हैं। सेम अगर मेरा फेस ऐसे है, मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे बैठा हूँ, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये राइट हैंड साइड होगा। सेम अगर मेरा फेस ऐसे है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये सर नो, और ये राइट हैंड साइड होगा।
अगर ये मेरा फेस ऐसे है तो भी ये लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये राइट हैंड साइड होगा। अगर ये मेरा फेस ऐसे है डियर तो भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड। समझ रहे हो ना? लेफ्ट राइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लेफ्ट राइट का चल रहा है। अब मैं बाहर की तरफ देखूं तो कुछ नहीं, मेरा फेस अब बाहर की तरफ है, मैं ऐसे देख रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। आप ऐसे ही बना लो अपने साथ, बहुत सारे पिक्चर बना लो चाहो तो। अब मैं बाहर की तरफ देख रहा हूँ ऐसे, मेरे बाहर की तरफ है। अब मैं बाहर की तरफ देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है मेरा, वो क्या हो जाएगा डियर, मैं बाहर की तरफ देख रहा हूँ तो लेफ्ट, और ये राइट हो जाएगा। ये सर नो क्लियर? ये था हमारे पास अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट चाहो तो अपनी कॉपी में बना लो आप लोग। इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट हियर। सो अब हम चल रहे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की तरफ। एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन तो हम कर ही सकते हैं। इसके बाद हम फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, लिख लिया आपने कॉपी पे? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करो खुद से, चलो ट्राई योर सेल्फ एंड सॉल्व दिस। खुद से करो आप सब लोग, देखो कर पाओगे क्वेश्चन को। पी क्यू आर एस टी यू V and W are sitting around a circle and they are facing the center. P is the second right of T and T is neighbor of R. ठीक है, तो ट्राई कर लो क्वेश्चन को। देखो कैसे बनाना डियर, सबसे पहले आप एक सर्कल बना लो ऐसे, 8 लाइन बना लो। 2 4 6 2 8, 8 हो गया आई थिंक, यस। अब इस 8 लाइन पे ना P Q R S T U V एंड W सेंटर। P इज सेकेंड राइट ऑफ T। P जो है ना वो सेकेंड राइट है T के। अगर मान लो T यहाँ बैठा है, आप पेंसिल बदल लेंगे ताकि एक जैसा लाइन के साथ ना मैच करे। ठीक है, P इज सेकेंड राइट ऑफ T, तो सेकेंड राइट में इधर ही होगा। अगर हम फेस नॉर्मल, मेरी किधर है डियर, मैं अंदर की तरफ देख रहा हूँ, है ना, इंटरनल फेस है मेरा। अगर हम लोग का इंटरनल फेस है, ठीक है, क्योंकि सिटिंग एंड फेसिंग टू द सेंटर लिखा है। ठीक है, सो टी, P इज सेकेंड राइट ऑफ T, सेकेंड राइट मतलब P यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो ना, सेकेंड राइट यहाँ पे आएगा, ये राइट हैंड साइड है हमारा। ठीक है, P second right of T, no problem sir, okay. Who means again and keyword is for the first person, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। and who keyword is for whom dear, who keyword is for the second person, okay ना, ये कीवर्ड है। अब देखो who मतलब T की बात हो रही है, T is neighbor of R, T is neighbor of R and V, मतलब either R and V will be here, either V or R will be here, या तो R भी ऐसे बैठे या तो V R ऐसे बैठे। ठीक है, S इज नॉट नेबर ऑफ P, मतलब S को यहाँ नहीं बिठाना है, तो S इन तीनों जगहों पे कहीं बैठ सकता है। ठीक है, V इज नेबर ऑफ U, अब V को U का नेबर बनाना है, कॉमन सेंस समझ रहे हैं ना आप। V इज नेबर ऑफ U, मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, मतलब V इज नेबर ऑफ U, मतलब ये वाला लाइन हट जाएगा। आप समझ रहे हो, V इज नेबर ऑफ U, तो V को नेबर बनाना है U के, मतलब U बैठेगा, U भी बैठेंगे ऐसे। तो अब देखो V इज नेबर ऑफ U, U यहाँ आ जाएगा तो V यहीं रहेगा। ठीक है, चलो ये वाला हो गया। Q is not between S and W and W is not between U and S, W यहाँ नहीं बैठेगा, W is not between U and S, मतलब W is not here, okay, not here, so neither S is also there, उस हिसाब से। ठीक है, Q is not between S and W, Q is not between S and W, मैं S को भी यहाँ नहीं बिठा सकता, W तो यहाँ आना नहीं है, नहीं S यहाँ आएगा। समझ रहे हो, आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस और नो? यस और नो, मान लो मैंने रख दिया,
चलो अपनी बातें कर लेते हैं। देखो, मान लो मैंने रख दिया, गलती कर लेते हैं, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। मान लो पहला क्या था, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, W इज नॉट बिटवीन, ये जो हमने S को बिठा रखा है ना, ये लाइन थोड़ी गलत हो गई है। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है ना यहाँ से आएगी, S W इज नॉट बिटवीन U एंड S, ये लाइन आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम इसको उल्टा कर देंगे इस लाइन को, ठीक है, ठीक है ना, ये लाइन गलत हो गया था, इसको सही कर लो। ये वाली असली डायग्राम है, ठीक है, ये अरेंजमेंट हमारी है। मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, क्यू भी तब भी मैच कर रहा है ना, क्यू डब्ल्यू, हाँ मैच तो कर रहा है, ठीक है। This is the second question. Please solve. Then this is the last. Which one is the immediate right of P? फिर से लिख देते हैं अरेंजमेंट को। हम लोग का जो अरेंजमेंट था वैसे था। इस अरेंजमेंट में वैल्यू थी पहला, कैसे, डब्ल्यू टी, अच्छा डब्ल्यू टी, देन वी, देन यू, देन एस, देन क्यू, देन पी। दिस द अरेंजमेंट। सो विच वन इज द इमीडिएट राइट ऑफ वी डियर? इसमें वी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, देखो वी के इमीडिएट राइट में कौन है, इमीडिएट राइट मतलब ये जो पर्सन है इसके राइट हैंड साइड में टी आएगा, सो टी इज द राइट आंसर। ओके, समझ रहे हो ना? ओके, चलो ये देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है मेरे डियर, ये हमें बताना है। P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, क्या मैं अरेंजमेंट लिखा है सामने, वैसे मैं पेंसिल ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको। P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, तो क्या P इमीडिएट राइट है Q के? नहीं, मतलब अगर मेरा फेस ऐसे है P की तरफ, ऐसे ऐसे मेरा फेस है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड होगा ना डियर, दिस वन राइट हैंड साइड, तो इमीडिएट राइट तो हम है ही नहीं, मतलब सर पहला गलत है। R इज बिटवीन U एंड V, R कहाँ है, या दिस, यहाँ पे R बचा था, R इज बिटवीन U एंड V, नो ये भी गलत है। Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, Q जो है इमीडिएट लेफ्ट है, ये तो इमीडिएट राइट है ना, ये गलत है। U इज बिटवीन W एंड S, U is between W and S. P is immediate right of Q. P is immediate right of Q. R is between U and V. No. Q is immediate left of W. हाँ, Q is immediate left of W में डियर, तो सही है ना, Q, ठीक है, केवल Q सही है, ये वाला Q is immediate left of W। देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ना इसका, लेफ्ट, सी ऑप्शन। U is between W and S, U is between W and S, नो गलत, मतलब सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब ये खराब हो गया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू।